हाँ डियर स्टूडेंट, आगे हम इसी को ही जो हमारा कॉन्सेप्ट था डेफिनेट इंटीग्रेशन का, प्राइमरी रूल बोल दो, ए बी इनिशियो या बाय डेफिनेशन, एक दो क्वेश्चन और कर लें। जैसे मान लिया एक सवाल ले लिया कोई भी 2 से 4 और कह दिया अभी x+1 है। इसका सीधा सा हम ज्योमेट्रिकली देखें तो ये ज्योमेट्रिकली देखें तो ट्रेपिज्म बनेगा एक। इसका एरिया देखो, इसका आंसर कई प्रकार से, कई का मतलब है कि इंटीग्रेशन से एरिया निकालना या इसको सोल्व कर लेना, बाद में करेंगे एरिया जैसी बात। तो हमने एक तो ये पाया था, अभी डिस्कशन कर लिया कि इसको हम इंटीग्रेट कर दें, यानी x²/2 + x और 2 से 4 अपर लिमिट भर दें। तो अपर का मतलब जहाँ x है वहाँ 4 भर दिया, तो 16/2 + 4 माइनस में लोअर लिमिट भर दें तो 2, यानी 2 दूनी 4/2 और माइनस ये 2, इसको सोल्व कर लिया जाए। तो जैसे ये 8 यानी 12 - 2 और 2 यानी 4, तो हमारा आंसर आ गया जैसे 8। इसका आंसर आएगा 8। ज्योमेट्रिकली देख लो, ठीक है ना। ये x+1 का मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन है और x बराबर है 2 ये, और x बराबर है 4 का मतलब है ये। तो गैप तो दोनों के बीच का आ गया 2, ठीक है ना। 2 यदि रख दें तो इसमें ऊंचाई y की कितनी आ गई 3, और यदि 4 रख दें तो ये 5। तो क्या 5 और 3 का जोड़ 8 × 2 और गुणा में 1/2, तो बिल्कुल सही है भाई। तो इंटीग्रेशन के द्वारा भी वही बात आई, डायरेक्ट जैसे इंटीग्रेट कर दिया हमने इस फंक्शन को, इसका मतलब यही है। तो ए बी इनिशियो जो रूल है, जिससे हमने ये रूल या ये डायरेक्ट रूल लगाया था जैसे, उसका मतलब क्या है। तो बाई द डेफिनेशन, जैसे इस तरह सवाल को हम करते हैं, बाई डेफिनेशन वी हैव 2 to 4 x+1 एकदम बराबर होता है किसके, h टेंड्स टू 0 लिमिट h टाइम्स ऑफ। तो सबसे पहले लोअर लिमिट भरनी होती है, तो 2 + 1 फंक्शन में भरना है, ठीक है भाई। फिर आगे एक बात याद रखने के लिए ये भी है कि भी जब दो शुरू में जो हमें आ गया वो बार बार हर टर्म में दिखाई देगा। जैसे कहने का मतलब अब हमने क्या भरना है, 2 + h भर दो x की जगह h, तो 2 + h भर दिया x की जगह, और एक उसमें जुड़ा हुआ है ही, तो ये दूसरी टर्म आ गई। तीसरी टर्म आ गई 2 + 2h एक जगह और +1 ये, फिर +2 + 3h, इस तरह से आगे चलते गए, और फिर आगे प्लस 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 प्लस, लास्ट में क्या आ गया 2 यानी h ही तो वेरी कर रहा है, तो h में n-1 × h रख दिया और एक भी लिख दिया, तो ये सारा, और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो बाय द डेफिनेशन हमने ये लिख दिया। तो फिर एक बार यदि वो डेफिनेशन दोबारा लिखना चाहो सारा जनरली, कि वी हैव a to b of x is equal to h tends to 0 h times of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h, ठीक है ना, प्लस f of a plus n-1 × h, और ये बंद कर दिया। इसी डेफिनेशन को देखकर ये समझ चुके हैं अभी अभी हमने कि रेक्टेंगल बना बना करके हमने इस बात को डेराइव कर दिया है कि ये इसके बराबर है। तो हमने इस सवाल को इस विधि से किया, लंबी विधि है, प्रश्न में पूछा जाता है ये तो मान लिया कहे कि वी एवल्यूट दिस, जैसे इस तरह से सवाल लिखना बोल दिए एवल्यूट दिस, तो इसको सोल्व कर दिया, यही उत्तर आ गया हमारा 8। सीधा इंटीग्रेशन निकालो और आंसर आ गया। ये पूछेगा कि भाई जैसे ये क्वेश्चन है ऊपर लिख दिया कि फाइंड या एवल्यूट दिस बाय डेफिनेशन, एक नाम और भी है एवल्यूट दिस सम एज ए लिमिट, ठीक है ना भाई, सम करके लिमिट लगा करके कुछ नाम दिया गया है सम एज ए लिमिट, ठीक है ना। तो उस स्थिति में हमने ये बाइट यानी ए बी इनिशियो शुरुआती रूल जो निकाला है एल्जेब्रिकली या ज्योमेट्रिकली,
उससे करवा रहा है, उसका मतलब ये है। तो अब ये जितना सारा लिखा है हमने इसको सोल्व करना है। एक NH जो है उसका ध्यान रखना है, NH रखनी होगी और बाद में लिमिट लगानी है। तो H को बाहर ले जाएंगे, भीतर ले जाएंगे, एक बार उसको भीतर सोल्व कर देंगे। तो इनके हर सवाल में एक ट्रिक्सी है थोड़ी सी ध्यान रखने की। पहली टर्म में जो भी आया, जैसे 3 आया तो हर जगह 3 3 3 3 आएगा और वो अनटाइम्ड आ जाएगा। तो सीधा ही 3NH कर दो, 3N 3N 3 3 3 N बार लिखा गया है जोड़ के रूप में, तो उसको तो 3N लिख दिया। फिर बाकी जो टर्म है जो H वाली है, बिना H वाली तो ये हो गई। H वाली में क्या है कि पहली टर्म दूसरी टर्म से जाके देख लो कि H अकेला है तो पक्की बात है ये H कॉमन निकल आएगा, और बाकी 1 + 2 + 3 और इस प्रकार से ये N-1 लिखा जाएगा, क्योंकि पहली टर्म में H नहीं है। तो इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स हमारी N-1 हो गई। तो ये आया H टेंड्स टू 0, यहाँ H, इस H को अब अंदर गुणा में जाने दो, 3NH प्लस यहाँ H स्क्वायर हो गया और इसका सूत्र लगा लिया 1 + 2 + 3। तो इसको हमने लिख दिया कितना भी N × N-1, ध्यान रहे N-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई। अब NH की वैल्यू बताया है कि भाई हेयर NH = B-A, तो NH हमारा है 4 - 2 = 2। तो H टेंड्स टू 0 लिमिट, तो NH यानी 6 प्लस यहाँ H को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ली और एक H इस ब्रैकेट में ले गए। तो NH हम जानते हैं 3 के बराबर है, यहाँ NH 1 3 और माइनस H और बटे में 2। ठीक है भाई। और H टेंड्स टू 0 के लिए इसको 0 कर दिया। तो अब 6 को 2 से भाग दिया तो NH की वैल्यू 2 है भाई, थोड़ी गलत लिख दिया, ये 2 है, NH 2 के बराबर है और ये भी 2 है। तो ये H 0 कर देगा और 2 से 1 दौआ कट गया और 6 और 2 8, तो हमारा 8 आंसर। यानी तीनों ही प्रकार से जैसे ज्योमेट्रिकली समझा है, ये इंटीग्रेशन का सीधा रूल लगा लिया, ये भी वही बात है, ये दोनों तो बात एक सी है। हमने शुरुआत में यही बात सीखने की कोशिश की थी। अब दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप में ले लेते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक ले लिया, जैसे x² मान लिया 2 ले लिया और लिमिट ले ली 1 से 2 या 1 3 जो भी आए, और कहा है कि भी इसका बाय डेफिनेशन निकालो इसका आंसर। बाय डेफिनेशन या लिमिट एज ए सम एज ए लिमिट, मतलब इस रूल के द्वारा डिस्कस करके दिखाओ इसका। सीधा आंसर तो हम दे सकते हैं, कितना आया, इंटीग्रेशन निकाला x³ + 2x, इंटीग्रेशन निकाल के कॉन्टिन्यूस है तो 1 और 2 यानी अपर लिमिट भरो, तो 8/3 + 4 और माइनस में 1/3 और -2, माइनस में 1 इसमें रख दिया और इसमें भी रख दिया। तो इसको सोल्व कर लिया तो ये 3 3 वाले तो 7/3 और +2 तो ये 13 कितना भाई 3। तो ये इसका उत्तर आ गया। जैसे तो यहाँ तो जल्दी ही सोल्व हो लिया, लेकिन ये बोल रहा है कि इस तरह से इसको सवाल करके दिखाओ, जिसको लिमिट एज ए सम बोला है मैंने भाई, उस द्वारा सोल्व करो। उस द्वारा सोल्व करने के लिए अधिक लंबा ना जाओ, सीधा लिख दो बाय डेफिनेशन वी हैव H टेंड्स टू 0 H टाइम्स ऑफ, सीधा लिमिट भरा है 1, यहाँ भरेंगे 3, तो 3 तो बार बार आएगा, 1 2 स्टेप लिख दो, 3 प्लस यहाँ भी 3 आएगा क्योंकि 1 भरोगे, क्योंकि 1 + H आएगा तो यहाँ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 3 + H आ गया तो आगे 2H आ जाएगा, +3 + 3H आ जाएगा और प्लस अंत में +3 तो आना ही है और प्लस या N-1 × H आ जाएगा। ठीक है भाई, 3 + दिस और ये ब्रैकेट और दे दिया। तो बाय द डेफिनेशन वी राइट, यानी इसको फॉलो करके लिख दिया, या ऑफ ए लिख दिया। ऑफ ए का मतलब यहाँ 1 रख दिया, 3 बन गया वो। यहाँ 3 3 बोला था कि भी शुरुआत वाली टर्म में जो भी नंबर हमेशा नंबर आएगा, क्योंकि उसमें H तो आए नहींगा, X की जगह सीधा ये भरा जाएगा। तो ये जो 3 है ये हर जगह आएगी, तो कोई मुश्किल नहीं है स्टेप लिखना।
ऑफ ऑफ ए है ये, ऑफ ऑफ ए प्लस एच है ये, यानी 1 प्लस एच भर दो। थोड़ा सा ये स्क्वायर था नंबर भाई, थोड़ी गलती कर दी, इसमें 3 3 तो आएगा। एक बार भाई थोड़ा सा फिर वापस चलो, देखो दूसरे में वो एक्स होता तो बात सही थी, हमारे पास क्या था 1 भरा तो 3 आ गया, लेकिन यहाँ 1 प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। एक बार थोड़ा सा दोहरा इसको ठीक से लिख लें भाई कि भाई 1 प्लस एच होल स्क्वायर और प्लस 2 3 तो आएगा, उसको रोक के नहीं गा कोई भी, लेकिन होल स्क्वायर की वजह से टर्म एच स्क्वायर की भी आएगी। अगले वाले में 1 प्लस 2h कुछ नहीं है, लोअर लिमिट में एक बार h लिख के जोड़ते हुए x की जगह लिख दिया। तीसरी टर्म में 1 प्लस 2h इसकी जगह और 2 यूं का यूं यानी प्लस 2, यहाँ भी होल स्क्वायर। 3 टर्म या 4 लिख करके लास्ट में ये 2 तो यूं का यूं लिखा जाना ही है, यहाँ 1 प्लस यहाँ n-1 जो h वेरी कर रहा है n-1 इंटू एच और इसका स्क्वायर सारे का 1 समेत और प्लस 2। तो खोल लो h टेंड्स टू 0 लिमिट। थोड़ा सा यदि और समझना चाहो तो यहाँ तो 3 का मतलब 1 रख के किया था। दूसरी टर्म में जाके देखो, जब खोलोगे सीधा रूल है, अधिक खोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी टर्म में जाके देखोगे तो एक तो एच स्क्वायर की टर्म आएगी और एक 2h भी आएगा, जिसको खोला है कि 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h और ये प्लस 2। 2 में जब 1 जुड़ेगा तो 3 आ गया, तो 3 बोला था बार बार आएगा तो 3n आ गया। तो जोड़ना है। अब h की टर्म ढूंढो, h की टर्म में यहाँ 2h है या ये 2h है तो पक्की बात है यहाँ 4h आएगा। तो h की टर्म जहाँ भी आएंगी तो दूसरी टर्म से एक बार हिसाब ले ले कि 2h आया तो वो 2h कॉमन निकल के अंदर, पक्की बात है ऐसा ही बढ़ना है, हर सवाल में बनेगा। ठीक है। और इस दूसरी टर्म में और क्या आ रहा है, एच स्क्वायर की टर्म आ रही है, तो वो कॉमन आकर के क्या आएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, इस तरह से जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम होकर के आएगा। और लास्ट में n-1 का स्क्वायर। देख लो दूसरी टर्म से यहाँ स्क्वायर आया, तीसरी टर्म से 4h स्क्वायर आया, तीसरी टर्म आगे चौथी टर्म और होती तो 9h स्क्वायर होता उसमें, क्योंकि उसमें एक जुड़ करके 3h होता। नहीं लिखनी है हमने तो शॉर्ट ले, जैसे ये क्वेश्चन था बाय डेफिनेशन ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख करके तुरंत उसको क्लब करो, जोड़ो, जितना भी जल्दी जुड़ जाए। तो 3 3 3 3 n बार हैं जुड़े हुए हैं तो 3n। फिर h की टर्म में बोला था दूसरी टर्म में जो h कितना है 2h है, तो 2h यहाँ कॉमन लेकर के अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस n-1, लास्ट टर्म n-1 ध्यान रहे। ठीक है। और दूसरी ही टर्म में जो एच स्क्वायर की जो टर्म है उसका गुणांक कितना है तो 1 है, तो खुद ही एच स्क्वायर है तो उसको कॉमन लेके अंदर 1 प्लस 4 प्लस 9 या 1 प्लस 2 की 2 प्लस 3 की 2 और प्लस n-1 का स्क्वायर, इस प्रकार से बनता दिखाई देगा। तो सारी की सारी टर्म हमने लिख ली है। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में अब बाकी क्या बच गया, कुछ नहीं, इस h को अंदर ले जाओ और इनके सूत्र हैं अपने पास +1 में थे, उसको हमने लिख लिया। तो अब आगे इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि पहली टर्म को यानी h टेंड्स टू 0 लिमिट, यहाँ गया 3nh। दूसरी टर्म में जाके देखो, दूसरी टर्म, दूसरी का मतलब मेरा ये है, तो दूसरी में 2h और एक h ये h स्क्वायर। यदि मैं इसको ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसमें सूत्र प्लस में सीख चुके हैं, ये आ जाएगा n इंटू n-1 और एक h स्क्वायर की गुणा चलो लिख ली और बटे में 2, इसको मैंने सोल्व जोड़ लिया। ये भी सूत्र है नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके जोड़ना, तो वो आ जाएगा h स्क्वायर, तो वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर तक का जोड़ है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। और यदि n-1 तक का स्क्वायर यदि ज्ञात करना हो तो कुछ नहीं, n की जगह n-1 भर दो, जहाँ भी है वहाँ माइनस परिवर्तित कर दो, तो ये आ जाएगा
तो इसको भी हम सोल्व करके देखें तो ऐसा ही आता है। तो ये जो एच स्क्वायर है, यहाँ जो इसको है इसको जोड़ के रूप में लिख लिया, तो उसको लिख दिया हमने n इंटू एन प्लस माइनस वन और इंटू 2n माइनस वन होल डिवाइडेड बाई 6। तो इस सारे को h से मल्टीप्लाई इसको तो कर दिया, इसको कर दिया और इसको और कर लिया। तो हर जगह में NH का काम करना है, नहीं तो सारा जीरो कर देगा, h बाहर वाली लिमिट उसको जीरो कर देगी। तो NH की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में, जैसे हमने एक क्वेश्चन चालू किया था, ये 1 से लेकर के मान लिया 2 बोला था, ये 1 से 2 बोला था हमने, इसका उत्तर भी निकाला था 13/3। तो 1 से 2 तक के लिए था ये क्वेश्चन। तो देखते हैं, तो यहाँ एक स्टेप और लिख लिया 3NH, इस ये एच स्क्वायर है इस ब्रैकेट में ले गए, NH चाहिए जितने हो जाए उतने, तो NH एक H यहाँ क्लब कर लिया, एक NH माइनस H अपॉन 2 प्लस H क्यूब का मतलब तीनों फैक्टर उनमें एक एक H ले जाओ अंदर, NH माइनस H, ये 2NH माइनस H होल डिवाइडेड बाई 6। अब NH की वैल्यू डालो और फिर जहाँ H बचता है उसको जीरो कर दो। तो NH यहाँ देखें तो 1 के बराबर है, 2b माइनस a, तो यानी H टेंड्स टू 0, तो 3 इंटू 1 प्लस NH 1, ये भी 1, ये 0, लिमिट लगा दी गई है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 1 2, बाकी 0 हो गया, तो 1 इंटू 1 2 2 बाई 6। तो नाउ वी सिंप्लीफाई दिस, 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, तो 3 एलसीएम आया, तो 9 प्लस 6 एलसीएम आया, तो 6 एलसीएम आया है, तो कितना आ गई 18 प्लस 3 और प्लस 1, तो कितना आया अभी 19, 3 दूनी 6, ये 2 आया, तो 23/6। हमने सीधा जो इंटीग्रेशन निकाला था 1 से 2 के लिए, एक बार फिर देख लो कोई गलती तो नहीं कर दी हमने भाई। जैसे x क्यूब अपॉन 3 और प्लस 2x था वो, और 1 से 2 तक के लिए हमने बात करी थी, तो 8/3 प्लस ये 4 माइनस में 1/3 लोअर लिमिट डाली, और ये 2, तो 8/3 और 1/3 को हमने लिख दिया था 7/3 और प्लस 2, सही है भाई, प्लस 2, तो 13/3 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ देखो एक बार दोहरा लो, कोई गलती क्या कर दी हमने कि 3NH, NH की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ NH इंटू एक ये जो 2 था इसका प्रयोग नहीं किया हमने, ये देखिए 2 और भी, देखो इसकी वैल्यू तो डाल दी n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, तो ये 2 से 2 ये कट जाता है, ये 2 है यहाँ गुणा में, तो इस 2 को हटा दो। अब देखो 3 प्लस यहाँ 1 और ये 1/3, तो 3 3 9 और 3 12 और 1 13, यानी कि 13/3। कैलकुलेशन एक सी है, यानी कि ये रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करके हमने एरिया डिस्कस किया है ज्योमेट्रिकली, ये सीधा वहाँ से हमारे पास सीधा रिजल्ट आ गया कि भाई सीधा इंटीग्रेशन निकाल करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दें तो वही तो उत्तर आएगा। और ले लिया एक, जैसे एक्सपोनेंशियल संबंधित एक क्वेश्चन ले लेते हैं, या फिर दोनों क्वेश्चन को इकट्ठा करके एक क्वेश्चन बना दिया, जैसे एक क्वाड्रेटिक ले लिया, कोई एक्स स्क्वायर, लीनियर भी जोड़ दिया, और एक मान लिया 1 ले लिया, और लिमिट दे दिया 2 से 4 मान लिया, और कहा है कि इसको बाय डेफिनेशन सोल्व करके दिखाओ या लिमिट एज ए सम करिए। तो बाय डेफिनेशन क्या रूल है, h टेंड्स टू 0, h टाइम्स हो, पहले 2 भर दिया तो 4 प्लस 2 प्लस 1, ये बोला है कि बार बार आएगा ये, तो अगले वाले में चलो एक बार लिख लेते हैं 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, एक्स की जगह भरना है 2 प्लस एच और प्लस 1 और इकट्ठा करके छोड़ दिया। आगे एक क्रम और ले लेते हैं 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, सिर्फ x की जगह वेरी करवा के भरनी ये चीज़ें भाई, यहाँ x की जगह फिर वही 2 प्लस 2h और प्लस 1, ठीक है ना, और लास्ट टर्म फिर लिख ली 2 प्लस, इसमें कुछ नहीं करना है, n-1h से
सारे का स्क्वायर कर दिया और फिर ब्रैकेट के अंदर प्लस 2 प्लस 2h मीन्स n-1 इंटू h प्लस 1 होल इंटू ये सारा, ठीक है ना। बस सिर्फ हमने पहले 2 भर दो, फिर दूसरी टर्म में 2 प्लस h भर दो x की जगह, बाकी लिखते जाओ। अब यहाँ अधिक मुश्किल नहीं है ये सॉल्व करने वाली। क्या क्या बताया था, पहली टर्म में 4 2 6 और एक 7 आया तो 7n लिख लिया, दूसरी टर्म से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दूसरी टर्म से तुमने h स्क्वायर ढूंढ लो या h ढूंढ लिया पहले, तो h यहाँ से देखो एक बार, 2h तो यहाँ से आया और एक h यहाँ से मिलेगा तो 3h, तो 3h कॉमन ले लिया, 3h कॉमन ले लिया और अंदर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n-1, उसका तो सूत्र लिख ही दो सीधा ही, क्यों चक्कर में पड़ो, n-1 होल डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया जो h से संबंधित। फिर h स्क्वायर की टर्म में देखो, h स्क्वायर यहाँ h स्क्वायर ही है तो h स्क्वायर कॉमन ले लो और फिर बाकी में ये फार्मूला रख दिया, क्योंकि अंदर हमारे पास 1 प्लस 4 प्लस 9 इस तरह से पक्का आएगा। तो चलो डायरेक्ट लिखते हैं, n इंटू n-1 2n-1 होल डिवाइडेड बाई 6, बस इतना आ गया। अब ये बाहर जो h है उससे मल्टीप्लाई करके NH, और NH की वैल्यू यहाँ 2 है वो रख दी, और जहाँ h आता है उसको 0 कर दिया, तो 7NH इस h को अंदर ले गए, प्लस यहाँ 3/2 तो है ही ये, एक h ये और एक ये NH, और एक ये NH माइनस h प्लस h क्यूब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, NH माइनस h और ये 2NH माइनस h डिवाइडेड बाई 6। तो बस अब तो सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पुट NH इज इक्वल टू 2, तो 7 इंटू 2, यहाँ 2 3/2, 2 से 2 काट देते हैं 3 और एक 2 ये, और h को 0 भर दिया तो 2 इंटू में और आ गया, फिर प्लस यहाँ 2 ये 2, तो 2 दूनी 4 और ये 4 और 16/6, बाकी 0 हो गया, 16/6 का मतलब है 8/3, तो ये 14 प्लस 6 यानी 20 और प्लस 8/3 तो 68/20 ये 60, यानी आंसर आ गया। हमने सोल्व करके देखा, सीधा इंटीग्रेशन निकालते हैं उसके द्वारा देखते हैं वो 1-2 स्टेप में निकल जाता है, लेकिन प्रश्न में ये प्रश्न इम्तिहान में जो प्रश्न पूछा जाता है वो इस विधि द्वारा पूछता है। ऊपर देखो अभी पिछले सवाल में भी बोला था, इसमें बोल दे कि एवल्यूट दिस, फिर तो हमने इस विधि से नहीं करना है, सीधी विधि है अपनी ये, x³ प्लस x² 2 प्लस x और 2 से 4, तो 4 भरा तो ये आ गया भाई 64/3 प्लस 16/2 प्लस 4 और 2 भरते हैं तो 8/3, माइनस में चलना है, -4/2 और प्लस 2 -2, तो पूरी टर्म है, जैसे यहाँ से 8 4 और ये 4 तो काट दिया, ये 4 कट गए तो ये 8 तो लिख लिया, और प्लस में ये 3 एलसीएम है, 64 में से 8 कम किया तो कितना आया भाई 56/3, ठीक है भाई। इंटीग्रेशन निकाली इसकी, x³ प्लस x² प्लस 2 अपर लिमिट डाली तो 16/3 64/3 प्लस 16/2 प्लस 4 माइनस में लोअर लिमिट डाली तो 2 यहाँ रखा तो माइनस 2 यहाँ रखा तो 4/2 और ये 2, तो ठीक है भाई, ये माइनस का 2 इस 4 को काट देगा, ये 4 से ये 4 कट लिया और ये 8 आ गया, तो 8 प्लस 3 एलसीएम लिया तो 56/3, तो ये तो आंसर तो 8 32 जुड़ गया इसमें, तो 32 इसमें जुड़ा तो ये 88/3 है। थोड़ा सा एक बार वही इसमें गलती होगी यहाँ कैलकुलेशन में, NH की वैल्यू 2 है तो 7 4 हमने की थी, जब इसको होल स्क्वायर को खोलते हैं दूसरी टर्म में गलती नहीं कर देनी, जैसे a² ने तो 4 दिया, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab में यहाँ 4h आया और 1h ये है, तो ये 3h की बजाय यहाँ 5h से बाहर कॉमन के रूप में मिलेगा,
है ना, क्योंकि हमने देखा कि भी 5h आया तो 5h कॉमन आया, ये 5 है, यहाँ भी 5 है, बाद में फार्मूला अप्लाई कर लिया। इसमें भी हमने एच स्क्वायर तो अकेला ही है, इसमें कोई समस्या नहीं आनी। तो 5/2 NH 2 के बराबर है, ये भी 2 के बराबर, और यू 0 हो जाएगा, एक 2 कट लिया तो ये 5 का दूना 10 आ गया, यानी 5 है ये, तो 5 दूनी 10, तो एक बार 24 आ गया, और 24 का 3 गुना, यानी कि तो यहाँ एक बार 24 में 56 जोड़ें, 24 में 56 जोड़ा तो ये 80/3 है भाई, 24 और ये 8 थी, ये 24, तो यहाँ भी देखो 24 थी, ये 72 और 8 जुड़ गया तो ये 80/3 आ गया। ठीक है ना, तो थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है हमने। तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, लिमिट एज ए सम, इंटीग्रेशन दे देगा, क्वाड्रेटिक से ऊपर दे नहीं गा, या तो ये क्वाड्रेटिक में प्योर क्वाड्रेटिक दे दे, या फिर लीनियर दे दे, या फिर इतना दे दे, तो कोई समस्या नहीं है उनमें सब में। इस प्रकार से 2 स्टेप ही तो लिखना है। तो ये तो था अलजेब्रा के लिए। अब हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल जो है उसमें भी कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे, किसी टाइप सी की बनते हुए। जैसे मान लिया यूँ दे दिया कि e⁻x और +2 दे दिया, और लिमिट दे दिया 1 to 2, इसको उसी रूल के द्वारा करके दिखाओ। वैसे यदि डायरेक्ट करें तो e⁻x का इंटीग्रेशन और x का इतना, तो 1 से 2, तो 2 तो e⁻2 आ गया, +2 अपर लिमिट, इंटीग्रेशन निकल चुकी है, और फिर अपर लिमिट -1 डालो। अब तो e पर 1 डाला तो e रहा, और -1, तो e² +1 और -e, ये उत्तर आना चाहिए। तो बाय डेफिनेशन एबी-इनिशियो रूल लगाते हैं। तो एबी-इनिशियो क्या बोलता है, h टेंड्स टू 0, h टाइम्स ऑफ, हाँ भाई भरा हमने, e पर पावर 1, ठीक है, तो e पर 1 भरते हैं तो e+1, ये हर जगह दिखाई देगा, या देखते हैं आगे ना दिखाई दे, तो इसमें थोड़ा सा भिन्न बात है। अब e⁻1 के 1 + h भरा, ठीक है ना, यहाँ हमने भरा था 1, दूसरी टर्म आ गई +1 भी लिखते हुए, तीसरी टर्म क्या आ गई, e⁻1 + 2h, और यहाँ प्लस फिर 1, और इस प्रकार से चलते गए e⁻1 + n-1 × h और +1, और सारे के बार ब्रैकेट। तो बाय डेफिनेशन हमने इसी बात को ऐसे लिख दिया। हमने उत्तर पहले जांच लिया है कि इतना आना चाहिए। तो अब देखते हैं इसमें कि भी क्या कुछ जोड़, जैसे यहाँ से देखो 1 1 1 1 तो ठीक है, n टाइम्स है, उसको तो n लिख लिया, h टेंड्स टू 0, h टाइम्स ऑफ, एक तो आ गया n, और प्लस बाकी e + e⁻1 + h + e⁻1 + 2h, और प्लस लास्ट में e⁻1 + n-1 × h, ये एक्सप्रेशन आया। यहाँ तक इसमें देखें तो ये तो जीपी भी है, या e कॉमन ले लें पहले, h टेंड्स टू 0, लिमिट h टाइम्स ऑफ n + e कॉमन ले लिया, और अंदर आ गया 1 + e⁻h e⁻2h, और प्लस यहाँ से e कॉमन ले लिया तो प्लस में e⁻n-1 × h। अब तो जीपी है, मतलब इस इसमें देखें, इसमें थोड़ी सी एक बात वो ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो देखिए पहली टर्म से ही चालू हुई है e, देखो यहाँ 1 1 1 1 n बार जुड़े हुए हैं, तो n टर्म यदि हैं तो पहली में e आया है, दूसरी में h, तीसरी में 2h, जैसे यहाँ तीसरी में 2h, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी यहाँ तो n है, इसमें समस्या नहीं आएगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और हमारा जो r है वो e⁻h है। तो चलो जीपी के द्वारा जोड़ते हैं इसको। तो h टेंड्स टू 0, लिमिट h टाइम्स ऑफ n + e इंटू, जोड़ने का मतलब फर्स्ट टर्म 1, e तो इंटू में थी पहले भाई, तो फर्स्ट टर्म 1, तो इसका मतलब r कितना है, e⁻h माइनस, और इसके ऊपर पावर n -1 अपॉन e⁻h-1, ठीक है ना। तो लिमिट h अंदर ले जाना जरूरी है, h, और यहाँ भी h, तो
अब यदि मैं लिमिट देखूं तो ये 0 और ये 0/0 फॉर्म आ गई, तो इसको डिटरमाइन करो। तो NH तो कन्फर्म हो लिया, तो NH तो 1 के बराबर है, तो ये तो 1 हो गया। प्लस यहाँ क्या करें, E इंटू इस H को क्या करें कि डबल अपॉन में यहाँ ले जा करके +1 का एक रूल ढूंढो कि e रेज टू पावर h -1/h और h टेंड्स टू 0 तो 0 1 हो जाता है। तो e इंटू और ऊपरी पार्ट में NH दिखाई दिया, वहाँ 1 भर ही देंगे हम। तो e रेज टू पावर 1 -1/1, इसको सोल्व कर लो। 1 प्लस e की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो e स्क्वायर माइनस e अपॉन 1 है ही। तो दिस इज सेम एज रिटर्न अर्लियर, e स्क्वायर माइनस e प्लस 1। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल में अलजेब्रा वगैरह जोड़ के दे दे। ठीक है ना भाई, तो इससे फालतू सवाल तो नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के तो सवाल नहीं आते हैं, जैसे कोई कहे कि साइन x प्लस, या इसको 0 से π/4 के लिए एज ए सम दिखाओ, डिस्कशन करके दिखाओ, तो ये नहीं है, या डिस्कस करेंगे बाद में एक बार। इसमें इसका तो उत्तर तो हम सीधा जानते हैं, लेकिन इस द्वारा क्वेश्चन 99 में जो संभावना है, काफ़ी बार आए हैं ये सवाल भाई। या तो अलजेब्रा देगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ऊपर नहीं मिलेगी चीज़, क्वाड्रेटिक मिलेगी, प्योर मिल जाए, या फिर मिसिंग कर दे 1-2 टर्म। ठीक है ना, या एक्सपोनेंशियल वगैरह दे दे। तो एक और ले लो, एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन ले लिया, जैसे e रेज टू पावर -2x ले लिया, और मान लिया +x और ले लिया, और लिमिट के बारे में बोल दिया कि 0 से 2 चल पड़ो। ठीक है, तो शुरुआत कर दो। बाई डेफिनेशन लिखते हुए भी है h टेंड्स टू 0 h टाइम्स ऑफ, यहाँ 0 भरा तो ये तो 1 हो गया, और प्लस यहाँ 0 तो ये 0। पहली टर्म तो ये है। दूसरी टर्म में क्या है, e रेज टू पावर -2 इंटू 0 प्लस h, 2 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस h, और यहाँ 0 प्लस h यानी h। फिर आगे बढ़े, e पावर -2 इंटू 0 प्लस 2h, 0 अभी तक लोअर लिमिट ली नहीं थी भाई, फिर अटपटा सा दिखाई दे है 0 प्लस 2h। ठीक है ना, ये तीसरी टर्म है। और इस प्रकार से लास्ट टर्म के लिए e रेज टू पावर -2 इंटू 0 प्लस n-1 इंटू h, ये तो e रेज टू पावर, और प्लस में 0 प्लस n-1 इंटू h, ये इसके लिए हो गया। और सारा हमने इस तरह से लिख लिया। तो अब 1-2 स्टेप में सिंप्लीफाई कर दो। तो अब तो बताया कि x की वजह से जब 0 आया है, तो हर जगह देखो यहाँ 0, आगे h, तो शुरू की टर्म से इसको छोड़ के 0 0 0 टाइम्स तो 0 ही रहेगा। फिर h की टर्म देखते हैं, दूसरी टर्म से हमें तो अलजेब्रा वाली जो सारी जो पॉलिनोमियल हैं उनमें तो वो सूत्र लगेंगे, ये सूत्र लगेगा, और एक जो नेचुरल नंबर्स का जोड़ है वो सूत्र लगेगा, एक कम के लिए n-1 के लिए। तो वहाँ देखो ये h दिखाई दिया, तो h यदि दिखाई दे दूसरी टर्म में, तो पक्की बात है कि h को तो कॉमन ले लो, और अंदर 1 प्लस 2 प्लस, बाकी देखो ये जोड़ के रूप में इकट्ठे करके लिखोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 n-1 तक मिलेगा। ये उसको हमने सीधा लिख दिया n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, इसका तो काम हो लिया। अब जो एक्सपोनेंशियल वाली हैं कि भी पहली टर्म में तो देखो e के ऊपर पावर -20 था, -2, तो अब यहाँ देखो ये 1 हो लिया, तो बाकी लिखते हैं 1, ये 1e वाला, और प्लस e रेज टू पावर -2h, प्लस e रेज टू पावर -4h, और प्लस लास्ट जो टर्म है वो है e रेज टू पावर, लास्ट टर्म ये है भाई -2 इंटू n-1 इंटू h। बाकी का हिसाब किताब हमने यहाँ लिख लिया है। तो फिर देखो एक बार इसको जोड़ के देखें, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, n है, ध्यान रहे, क्योंकि पहली टर्म में से एक उठाया है, दूसरी से एक उठाया है, n हमारे ब्रैकेट थे, प्रत्येक में से एक एक उठाया है, तो n ही तो लिखी गई है गिनती में। इसका जोड़ कर देंगे जीपी की मदद से, और h बाहर है,
एच को थोड़ा बाद में ले जाएंगे। तो एच टेंड्स टू 0 लिमिट एच टाइम्स ऑफ, ये लिख दिया एज इट इज। इस एच को यहाँ तो, हाँ ये एच तो था ही, एच इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस, हाँ भाई फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 इंटू ई रेज टू पावर, नहीं आर रेज टू पावर, आर कौन है इसमें, ई पावर माइनस टू एच, और पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है माइनस वन, अपॉन ई रेज टू आर कितना वही माइनस वन। और अब इस एच के अंदर मल्टीप्लाई ले जाते हैं तो एच स्केयर और एक यू एच यहाँ, इस एच को मैंने यहाँ बटे डबल अपॉन में ले जाके लिख दिया ताकि ये डिटरमाइन हो जाएगी, नहीं तो 0/0 फॉर्म आ रही है। तो एच टेंड्स टू 0 एन एच बनाते हैं हम, एक एन एच ये, एक एन एच ये, और एक ये -1/2। यहाँ एन एच की वैल्यू देखो 2 - 0 b - 1, तो 2 के बराबर है। तो यहाँ हम लिखते हैं भाई 2 गुणा में 2 माइनस, यहाँ जो एच जाएगा उसकी लिमिट की वजह से 0 हो लिया, डिवाइडेड बाई 2 प्लस, यहाँ ई रेज टू पावर, ये नीचे वाले को ध्यान दो कि क्या ये एच यदि 0 की तरफ टेंड करता है तो यहाँ -2h यदि आ जाए तो -2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये -2, तो -2 तो यहाँ नीचे आ गया, और ऊपर जो NH है उसकी जगह 2 रख देंगे तो ई रेज टू पावर -2 इंटू 2 यानी 4 और -1। ठीक है, इसको सोल्व कर लिया, ये 2 माइनस ये 2 आया और माइनस में ई रेज टू पावर -4/2, और एक ये -1 और भी है तो -1 यानी 1 माइनस 1 अपॉन जो भी आया लिख लिया 1 माइनस ई रे -4/2, इसके अपॉन में 2, ये सिंप्लीफाई होकर के आया। यदि मैं सीधा इसको वैल्यूट करूं, इस लंबाई इतना ना खींच के सीधा देखते हैं, ई पावर -2x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से 2 है, तो अपर लिमिट भरी तो ई पावर -4/2 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 4/2, ठीक है भाई, प्लस माइनस में लोअर लिमिट 0 इसमें भरी तो 0 इसमें भरी तो ई की पावर 0 होगी तो जो कि 1 के बराबर है तो 1/2, और इसको 0 कर ही देगी, तो ये उत्तर आना चाहिए था हमारा भाई, ई रेज टू -4/2 प्लस ये 2 आया, 2 में से आधा गया तो 3/2, ये आंसर है। तो जोड़ घटा में एक बार देख के गड़बड़ क्या कर दी हमने, ये तो ठीक है भाई 2 और ये 2 है ही, तो 2 माइनस और बटे में 2 प्लस -1 अपॉन ये -2 माइनस एच था -2 से गुणा करी, -2 से यहाँ होगी, और ये एच टेंड्स टू 0 के लिए 1 हो गया, ये थ्योरम अपनी भाई। तो -2 तो नीचे आ गया, तो -2 जैसे यहाँ था और यहाँ NH की जगह 2 रख दिया हमने, तो ये सारे के बटे में 2 है, ये सारे के बटे में -2 है, ये थोड़ी सी गलती थी भाई, तो 2 से ये 2 कट गया, यानी कि 2 प्लस ई रेज टू पावर -4/2 और यहाँ +1/2, तो सही है भाई। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया -2, ठीक है भाई। यहाँ से जो -2 आया उसमें तो एक माइनस और कहाँ गई भाई, तो इसको सोल्व करो और एक इसको सोल्व करें, ये माइनस में जो लोअर लिमिट आई थी उसने तो ये 1/2 नेगेटिव कर दिया, और ये तो 0 कर दिया, और ये माइनस में 1/2 आ रहा है, तो यहाँ क्या गड़बड़ हो गई भाई, ई पावर -2h/-1 और अपॉन में ये माइनस ये 1 हो लिया और -2 से डिवाइड कर दिया, तो माइनस तो 2 लिख दिया और ये +1/2 हो गया, और ये 2, हाँ ये गलती करी गई, जब इसका इंटीग्रेशन निकाला था तो -2 है, ये -2 है, ये -2 है, तो अब तो आ जाएगा कि भाई इसमें तो 4/2 है, लेकिन इसमें लोअर लिमिट भरोगे एक तो माइनस वो और एक माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो सही है भाई ये, यानी 5/2
माइनस ई रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाई 2। सेम है या कैलकुलेशन में लास्ट में थोड़ा सा सावधानी से भाई जोड़ घटा का मामला है, इसको ठीक रखिए। तो ये हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की पहली जो एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट। लिमिट एज ए सम के लिए इस प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिक जटिल सवाल नहीं देंगे इसमें, या तो क्वाड्रेटिक देगा या लीनियर देगा, कांस्टेंट तो दे नहीं गा, जैसे 5 के रूप में मिला के देगा, जैसे 2x + 3 दे दिया। चलो एक एग्जाम्पल 2 + 3 2x + 3 और इसमें लिमिट दे दिया 1 से 4 और कहा है कि इसको बाई डेफिनेशन सोल्व करिए। तो उत्तर देख लेते हैं एक बार कितना आया, 2x² / 2 + 3x, तो 1 से 4, यहाँ से 2 से 16 + 12 और -1 - 3, तो ये कितना है अभी 28 यानी 24 यूनिट आ गया इसका। तो बाई डेफिनेशन क्या आ जाएगा, h टेंड्स टू 0 h टाइम्स ऑफ 2x की जगह 1 + 3 भी है, पहली टर्म तो ये आ गई। जो फंक्शन है उसमें लोअर लिमिट भर दिया, तो 3 और 2 5, तो पक्का हर बार 5 NH तो आएगा। फिर आगे देखो 1 भरने से क्या आया, 1 + h भरने पर, तो 2 × 1 + h + 3, बस 2 टर्म ही काफ़ी है लिखनी। अब हिसाब लगा लेंगे हम, 2 × 1 + n - 1 × h + 3, लास्ट टर्म हमारी ये हो गई। तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं, h टेंड्स टू 0 लिमिट, पहले ब्रैकेट में 5, तो 5n आएगा, पक्की बात है, 5 यहाँ से भी 5 यहाँ से, और बाकी देखो तो h के गुणा में 2 है तो 2h बाहर निकलेगा, और अंदर पक्का बात है 1 + 2 + 3 इस तरह से बढ़ना है, तो n × n - 1 डिवाइडेड बाई 2, बस काम पूरा हो गया हमारा, क्योंकि लीनियर ही थी ये, ठीक है ना। h² की टर्म नहीं आएगी, h² की कब आती है, जब x² आता है इसमें, वो तो है ही नहीं, तो h को अंदर ले जाओ, 5NH, NH की वैल्यू 3 है तो 5 × 3, ठीक है ना, सीधा सोल्व कर लें, और प्लस यहाँ 2 तो बाहर है, इस 2 को तो 2 काट दो, NH का मतलब बोला गया अभी 3 है और एक 3 यहाँ से, ये 0 हो जाएगी कि 0 h की मल्टीप्लाई होकर के h 0 की तरफ टेंड हो रहा है, तो ये यहाँ से हमारा सोल्व होकर के आया 15 और 9 24, तो यहाँ तो ठीक वही मैच कर गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम जितनी हमारी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमने पीछे सीख चुके हैं, वो सारे के सारे रूल, सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ उनमें जैसे मान लिया क्वेश्चन दे दिया कि sec² x 1/10² x और लिमिट दे दी 0 से π/4, ताकि इसको सोल्व करो, तो इसको तो भूल जाओ, ये तो बाद में है, पहले तो जो हम काम कर चुके हैं उसके द्वारा, जैसे ये है तो हम इसको क्या बोलते थे शुरू में, जैसे वीडियो पर ध्यान दिया हो कि भाई 10x है यानी 1 + x² है, और जो x है उसका डेरिवेटिव यहाँ है, तो इसको तो डायरेक्ट भी जितना अभ्यास करोगे, x कौन है, tan इनवर्स x, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। तो इंटीग्रेशन तो हमने जो पीछे सीख लिया है वो निकालने हैं, सारे रूल आएंगे, सारे रूल तो अलग अलग क्वेश्चन में सारी इंटीग्रेशन इनडेफिनेट हमारी काम में आएगी। और अब लिमिट भर दो 0 से π/4, ठीक है ना। या फिर हम सब्स्टिट्यूशन द्वारा इसको कैसे किया था कि भाई 10x को t मान लो, तो डेरिवेटिव निकाला तो sec² x × dx = dt आ गया। फिर लिमिट भी बदल सकते हैं, ज़रूरी है, ये बात हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में कि इसका इस लिमिट का मतलब क्या है, किसकी वैल्यू है ये। तो यहाँ x की वैल्यू यदि 0 है, x की वैल्यू 0, इस x की वैल्यू है ये, ठीक है ना, जो d के आगे जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू होती है हमेशा ये। तो 10x x यदि 0 है तो tan 0 0 हो गया, तो t भी 0 हो गई, क्योंकि हमारा काम क्या है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ सोल्व हो लिया, सोल्व होने का मतलब यहाँ π/4 जैसे मैं रख दूँ, जैसे क्वेश्चन को पूरा करते हैं हम सीधा डायरेक्ट रूल करके, क्योंकि यहाँ हमारा था 10 का डेरिवेटिव ऊपर है, तो 10 को 1 मिनट के लिए x मान लिया, और उसका डेरिवेटिव ये है ऊपर, ये तो tan इनवर्स x का रूल है, और फिर हमने लिमिट लगा दी बिना ही सब्स्टिट्यूशन डाल के। ये तो एक समझने के लिए बोला है इतना, यहाँ सीधा हमने ये लिख दिया, और π/4 डाल देंगे तो tan इनवर्स
टेन इनवर्स यहाँ अंदर है 10x, 10x था ये 10 स्क्वायर x, तो 10x, तो π/4 डाला यहाँ, तो इसने उत्तर दे दिया 1, और 10 इनवर्स 1 ने क्या दिया π/4, 0 से ये सारा 0 हो लिया, यानी ये आंसर आया। ठीक है, दूसरी जो सब्स्टिट्यूशन के रूल के द्वारा है, यानी सब्स्टिट्यूशन का मतलब धीरे धीरे के भाई क्वेश्चन को हमारा जो फंडामेंटल फॉर्म है उसमें ले आओ, तो हम पुट करते हैं x = tan थीटा। पुट क्या किया है हमने, tan x बराबर t पुट किया है भाई, और फिर डिफ्रेंशिएट किया secant स्क्वायर x इंटू dx बराबर dt। तो सब्स्टिट्यूशन करते वक्त एक बात का ये भी ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है ये बात कि भाई कि भी tan x बराबर जब t मान रहे हो तो क्या t हमारा इस दिया हुआ जो इंटरवल है इसमें कॉन्टिन्यूटी रखता है कि, तो बिल्कुल भाई कि भी tan x यदि इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है तो t चलेगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अदरवाइज यदि डिसकंटिन्यूस हो जाए तो सब्स्टिट्यूशन नहीं ले सकते हैं, सवाल गलत हो सकता है। तो tan x को t मान लिया, तो और फिर लिमिट भी बदल दें, क्योंकि t के हिसाब से पहले x के हिसाब से थी, अब t के हिसाब से वैल्यू डालेंगे। तो x की वैल्यू जब 0 है तो t 0, x यदि π/4 रख दें तो 10 π/4 यानी 0 से 1 तक चले गए, तो ऊपर आ गया secant स्क्वायर dx तो dt आ गया, और 1 प्लस यहाँ t स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन तो जानते हैं सीधा ही tan इनवर्स t है, और लिमिट 0 से 1 यदि लिमिट अपर लिमिट भरी तो π/4, क्योंकि tan इनवर्स 1 π/4 होता है, 0 के लिए 0 आ गया। तो दोनों तरीके सही हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है ना, और क्वेश्चन ले लो कोई भी, 0 से 1 से 3 ले लिया, log ऑफ x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस x। ठीक है ना भाई, ये जानते हैं कि बाई पार्ट्स के द्वारा ही संभव है, वरना नहीं। तो बाई पार्ट्स के लिए log ऑफ x को एच डी छोड़ दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन निकाला तो 1 प्लस एक्स सारे का होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। ठीक है ना भाई, 1 माइनस एक्स के ऊपर पावर -1 है, तो लीनियर है, लीनियर पर पावर यदि माइनस इंटीग्रेशन log ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स का थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे कोर्स से परे परे है। क्योंकि जब हम 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो मतलब 1 प्लस एक्स, एक बार फिर चलिए, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आया, ठीक था भाई, ठीक है, -1 आया, लीनियर पर पावर, इसका इंटीग्रेशन क्या आया, log ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल भी अप्रोक्सीमेशन में चलेगा, इस तरह के क्वेश्चन हमारे कोर्स में नहीं है। हाँ, इसके ऊपर पावर 2 वगैरह आ जाए फिर चल पड़ेगा, मतलब सीमा नहीं है कोई भी, हम आगे 1-2 क्लास आगे और जाएंगे जब मिलेंगे इस तरह के सवाल। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर चलेगा, देखो इसमें और इसमें मैंने क्वेश्चन लिया और उसमें समस्या क्या आई, समस्या ये आई कि भाई मैं बाई पार्ट्स चलाऊंगा इसको, बाई पार्ट्स का मतलब है log ऑफ x को एच डी छोड़ दिया इंटू में, अब इसका इंटीग्रेशन देखिए 1 प्लस एक्स पावर -2, ये फॉर्म मेरी सही है क्योंकि इसमें -1 पावर नहीं है। -2 के लिए क्या करा कि 1 जोड़ा, तो 1 जोड़ने से हमारे पास आया 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 और डिवाइड भी कर दिया, बाई पार्ट्स का रूल है ये। अब log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, और ये तो आना ही है, इसको मैं अपॉन में ले गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। हमारे पास लिमिट भी मेंशन करनी थी, मान लिया 1 से 2 है। ठीक है, एक बात का और भी ध्यान रखिए कि लिमिट दे रखी हो x की तो ये फंक्शन भी डिफाइन होना चाहिए, जो नहीं है कि डिफाइन ही ना हो माइनस के लिए ये, क्योंकि डोमेन उसका हिस्सा होना बड़ा ज़रूरी है, ग्राफ चलना बड़ा ज़रूरी है। तो 1 से 2 तक हम कहेंगे भी ये पॉजिटिव है, क्योंकि 1 के ऊपर ये 0 हो गया, 0 से आगे ये पॉजिटिव होगा, तो उत्तर भी पॉजिटिव आएगा। ये शुरुआती हमारा वीडियो था, उसमें बात आ गई कि भाई ये यदि 0 से बड़ा है इसका ग्राफ ऊपर आएगा, एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं हम, तो ये एल्जेब्रिक जो एरिया आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बाई पार्ट्स चल रहे थे, इसके ऊपर लिमिट, ये तो इंटीग्रेशन सोल्व हो ली 1 to 2 या 1 to 2 फिर भी है,
ठीक है, तो पहले वाले में 2 डाला तो log 2, यहाँ 2 यदि भरे तो 1 + 2 3 यानी पावर 1/3 विद नेगेटिव साइन। एक यदि भरें तो वो तो 0 हो जाएगा, log 1 0 होता है, 0 इंटू समथिंग 0, फिर आगे प्लस। इसका इंटीग्रेशन देखो, एक ही सवाल में 2 कॉन्सेप्ट या 2 रूल लग गए। यहाँ तो बाई पार्ट्स तक यहाँ आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन के लिए हम पार्शियली रिजोल्व करेंगे। तो उसका डायरेक्ट मेथड बताया था कि x बराबर 0 भर दें, यानी कि 2 पार्ट में तोड़ देना, 1 to 2। एक तो x बराबर 0 इसमें भर दिया जाए, ये 1/x यूँ का यूँ, और दूसरे में x बराबर -1 भर दो। कौन से में भर दें? इसमें, ये -1, तो 2 भागों में टूट गया। और अब इसका इंटीग्रेशन निकाल दूँ। जिस भाग का इंटीग्रेशन निकल चुका और उसमें अपर माइनस लोअर लिमिट लग चुकी है वो तो ये है, यानी 1/3 विद नेगेटिव log of 2, और फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन log of x, और दूसरे का है माइनस log of x - 1। ठीक है ना भी। और एक बात का ये भी ध्यान रहे कि मोड आता है जब हम, ये प्लस था, गलती कर दी भाई, प्लस है, ये प्लस है, प्लस है ये, ठीक है। और अब इसमें लिमिट लगा तो वो इंटीग्रेशन तो निकल चुकी है, तो फिर आगे तो log of 2 अपर लिमिट आई माइनस log of 3 माइनस में लोअर लिमिट, ये log 1 0 हो लिया, ये माइनस में log 2 1 + 1, log 2 से log 2 काट दो, बाकी बचा हुआ हमारा आंसर है, यानी -1/3 log of 2 और माइनस log 3। ये हमारा इंटीग्रेशन बन के आया। क्वेश्चन में गलती दिख रही है, कैलकुलेशन में क्यों है गलती? ये देखो, क्वेश्चन को देखते ही पता भी लग जाएगा कि जब मैं एक्स एक्सिस के ऊपर 1 से 2 चल रहा हूँ, तो अभी बोला था कि फंक्शन तो मेरा पॉजिटिव है, क्योंकि 0 1 के ऊपर ये 0 हो गया, और 1 से आगे जाऊंगा तो पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है, तो उत्तर मेरा पॉजिटिव आना चाहिए था, और मैंने निकाल दिया नेगेटिव। ये तो नेगेटिव है, इसका मतलब है गड़बड़ कर ली है भाई। तो कहाँ सी हुई है, एक बार देखो इंटीग्रेशन, फिर दोबारा देखते हैं। log of x अपॉन 1 + x² को इंटीग्रेट किया, log of x 1 + x रेज टू पावर -2 था, एक जुड़ा ठीक, डिवाइडेड बाई दिस, लिमिट डाल दी, प्लस log of x का डेरिवेटिव 1/x, और ये एज इट इज लिख दिया, जो माइनस था उसको मैंने प्लस कर लिया, ये भाग इंटीग्रेट हो लिया, मैंने वो अपर लिमिट डाली। ये नेगेटिव साइन तो कुल के बाहर है ही, ठीक भाई। अपर लिमिट डाली तो log of 2, और जब इसमें 2 डाला तो 1/3, ये तो सही है, क्योंकि लोअर लिमिट डालेगी तो उसमें यू 0 आ लिया, फिर आगे प्लस। इसको 2 भागों में हमने ब्रेक किया, 1 + 1/x, x बराबर 0 भरा तो इसमें भरा था, ठीक, x बराबर -1 इसमें भरा तो -1/x + 1। फिर इसके हमने इंटीग्रेशन निकाली, log of x माइनस log of x + 1, और फिर अपर लिमिट डाली, तो अपर लिमिट डाली तो log of 2 माइनस log of 3 अपर लिमिट के लिए, और माइनस ये एज चीज है यूँ का यूँ जो भी है। लोअर लिमिट, अपर लिमिट डली थी तो 2, ये 3 माइनस का, फिर अपर लिमिट डली तो नहीं, लोअर लिमिट डली तो ये log of 1 तो 0 हो लिया, और माइनस माइनस ये प्लस होना था भाई, यहाँ गलती करी, क्योंकि ये खुद माइनस में है और माइनस में लोअर लिमिट आएगी, तो यहाँ ये कटना नहीं है, गलत काट दिया। तो log of 2 2 टाइम्स ऑफ log of, यहाँ से आगे बढ़ते हुए 2 टाइम्स ऑफ log of 2, और एक ये -1/3 log of 2, और एक है माइनस log of 3। ठीक है, सारा लिख लिया। इसको यदि सोल्व करें तो 2 में से log of 2 तो कॉमन ले लें, 6 5/3 log of 2 पॉजिटिव है, क्योंकि 2 और 3 की वैल्यू नियरली हम केमिस्ट्री में याद भी करने के लिए बोली जाती है, याद और फिर सोल्व करके देख लो पॉजिटिव आया। तो देखो, हम इंटीग्रेशन तो जैसे हम इनडेफिनिट में निकाली थी वैसे निकालनी है। नया काम क्या है हमारा
जब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल के सोल्व कर लो, और कुछ नहीं है। तो कुछ कल हम और क्वेश्चन लेंगे जो पीछे सारे हमारे इंडेफिनिट में कर चुके हैं, और फिर लिमिट लगाना सीखेंगे। कल का काम है हमारा ये।